ये लाश कहीं दफन थी। इसे या तो जानवर ने निकाला है या फिर किसी इंसान ने। कोई भी अपने कर्मों से जन्मों जन्मों तक मुक्ति नहीं पा सकता। क्रिमिनल का वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है। दोस्तों, साउथ इंडियन फिल्मों की बात ही कुछ और होती है। यहाँ हर कहानी एक जाल होती है जिसमें सच, झूठ, रहस्य और एक दूसरे से उलझते जाते हैं। कभी एक मर्डर केस बन जाता है पागलपन की शुरुआत, तो कभी मासूम लगने वाला इंसान निकल जाता है सबसे बड़ा खतरनाक। इन फिल्म में सस्पेंस ऐसा होता है कि आप जितना सोचोगे उतना ही उलझ जाओगे। हर सीन में छुपा होता है एक इशारा, हर किरदार में एक सर पर लगता है अब राज खुलने वाला है। यहाँ पुलिस की बंदूक से ज्यादा खतरनाक होती है इंसान की सोच, और अपराध से भी ज्यादा गहरा होता है उनका इरादा। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं वो कहानियां जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और आखिरी सीन तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर सच क्या था। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर वाड़गल से, जहां मासूमियत अब डर में बदल चुकी है। यहाँ 8 साल की बच्चियां के अपहरण और हत्या की रहस्यमय घटनाओं ने पूरा शहर को खौफ में डुबो दिया है। हर माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर सोती है, हर पिता की आंखों में डर और गुस्सा दोनों है, और इन सब के बीच एक पुलिस अधिकारी है जिसे इस खून की बारिश में सच्चाई ढूंढनी है। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे केस उसके अपने जीवन से जुड़ता चला जाता है। हर सबूत एक नया शक छोड़ जाता है, हर गवाह सच्चाई से दूर भागता है, और जब उसको लगता है कि उसने सच पकड़ लिया, तभी एक हादसा सब कुछ उल्टा कर देता है। कौन है जो इस खेल को परछाइयों में चला रहा है? हर मोड़ पर एक झूठ, हर सन्नाटे में एक चीख दबी हुई है। ये कहानी है इंसान के उस काले चेहरे की जहां दरिंदी इंसानों के बीच ही रहती है। ये एक ऐसा सस्पेंस है जो डर नहीं दिखाता बल्कि डर बन जाता है। इस मूवी का नाम है बुज्जी इलारा। इस 2022 में रिलीज किया गया था। ये कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी है भाई। रेटिंग की बात करें तो अनिल भाई को 10 में से 6.5 की रेटिंग दी है, और इस मूवी को आप यूट्यूब के अंदर ही देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो आम जिंदगी जीता है, आम सपने देखता है। पर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक हत्या, एक रहस्यमयी औरत और एक ड्रग ट्रैकर जिसके धागे पुलिस, अपराध और उसके घर तक जुड़े होते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे सच और झूठ की सीमाएं धुंधली पड़ने लगती है। वो आदमी जो कल तक निर्दोष था आज शक के घेरे में है, अपनी पत्नी तक के सामने। हर सवाल के जवाब में छिपी होती है एक और झूठ, और इस जाल में फंसकर वो समझ नहीं पाता कि असली दुश्मन कौन है, सिस्टम, किस्मत या फिर उसके अपने। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ हर मुस्कान के पीछे एक रहस्य है, हर रिश्ता किसी छलावे से भरा है, और सच्चाई उतनी खतरनाक जितनी उसकी झूठी हंसी है। इस मूवी का नाम है थगाड़ेला। इस 2022 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर को भाई कमाल की क्राइम थ्रिलर देखने को मिलने वाली है। रेटिंग की बात करें तो भाई IMDb इसको 10 में से 5.8 की रेटिंग दी है, और इस मूवी को आप प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक फोटोग्राफर विष्णु से, जिसकी जिंदगी तस्वीरों में तो रंगीन थी लेकिन उसके दिल में बसती थी एक सादगी तुलसी नाम की लड़की की। तुलसी जो कभी दुनिया से बाहर नहीं निकली, जिसकी मासूमियत दूसरों के लिए सब कुछ बन जाती है। दोनों की जिंदगी जैसे किसी ख्वाब में चल रही होती है, पर एक दिन वो ख्वाब टूट जाता है। एक सीरियल किलर जिसकी परछाई भी डर पैदा करती है, वो तुलसी को अगवा कर लेता है, और यहीं से शुरू होती है विष्णु की उस सड़क पर यात्रा जो सीधे उसे नरक दरवाजे पर ले जाती है। हर मोड़ पर खून की गंध, हर रास्ते पर एक डर की परछाई, और हर सेकंड उस सवाल की गूंज, क्या विष्णु अपने तुलसी को जिंदा पा सकेगा? ये हाईवे उसे उसकी सबसे बड़ी तबाही तक ले जाएगा। ये एक ऐसी थ्रिलर यात्रा है जहां प्यार और पागलपन की हद मिट जाती है, और इंसान समझ नहीं पाता कि वो किसी को बचा रहा है या खुद बर्बाद हो रहा है। इस मूवी का नाम है हाईवे। इसे 2022 में रिलीज किया गया था। एक बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवी है भाई। रेटिंग की बात करें तो अनिल भाई को 10 में से 4.1 की रेटिंग दी है, और इस मूवी को आप यूट्यूब के अंदर ही देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी शुरू होती है काली से, एक आम आदमी जो अपनी छोटी सी किराने दुकान चलाता है। एक प्यार करने वाला पति और अपने बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हीरो, पर कोई नहीं जानता कि उसकी मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा है एक ऐसा अतीत जो खून और आग में लिखा गया है। जब एक रहस्यमय मिशन उसे फिर से अंधेरे रास्ते में खींच लेता है, जहाँ गोलियों की आवाजें सन्नाटे से टकराती है, वही काली फिर से जन्म लेता है एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसे मिटाना अब किसी के बस में नहीं। हर कदम पर दुश्मन ताक में है, हर सच्चाई का एक झूठा चेहरा है, हर सांस में बस एक सवाल गूंजता है, क्या काली अपने परिवार की रक्षा करेगा या फिर खुद उस खेल में मोहरा बन जाएगा जिसका वो कभी राजा था। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं, ये एक इंसान की लड़ाई है जहां वो भगवान नहीं बनना चाहता, बस अपने भीतर के राक्षस को हराना चाहता है। इस मूवी का नाम है वीराधारा सोरन पार्ट 2। इसे 2025 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर को भाई क्राइम थ्रिलर देखने को मिलने वाली है। रेटिंग की बात करें तो अनिल भाई को 10 में से 6.2 की रेटिंग दी है, और इस मूवी को आप प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। कहानी शुरू होती है 12 साल बाद, जब अथर्वा ने अपनी बेटी आर्या को उस काली ताकत से बचाया था जिसने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। सब कुछ अब सामान्य लग रहा था। आर्या बड़ी हो चुकी थी, मुस्कुरा रही और अथर्वा को लगा कि अब अतीत पीछे छूट चुका है, पर कुछ डर कभी सच में नहीं जाते। रातों में फिर वही आवाज लौट आई, आईनों में अजीब परछाइयां दिखने लगी, और आर्या की आंखों में वही पुराना अंधेरा झलकने लगा। अथर्वा समझ गया जिससे वो लड़ाई जीत चुका समझ रहा था, वो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर वापस आ चुका है। इस बार सिर्फ एक आत्मा का खेल नहीं बल्कि एक लेवल 2 है, जहाँ डर सीमा
सीमाएं से परे हैं। हर दीवार फुसफुसा रही है, हर साया उसे बुला रही है और हर सांस कहती है शुरुआत बस अब हुई है। जहाँ पिता अपनी बेटी को बचाने नहीं बल्कि खुद अपनी किस्मत से लड़ने निकला, क्यों इस बार जो लौट कर आया वो सिर्फ बदला नहीं चाहता, वो आत्मा की कीमत मांगता है। इस मुकदमा है वश लेवल 2, इसे 2025 में रिलीज किया गया था। इस मुकदमे को भाई कमाल की हॉरर थ्रिलर देखने को मिलने वाली है। रेटिंग की बात किया तो आने भी इसको हाई रेटिंग दे भाई 10 में से 7.4 की, और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स के अंदर देख सकते हैं।